हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कॉपर का वीकली एनालिसिस किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार का मूवमेंट हम कॉपर में देख सकते हैं। दोस्तों, करंट में अगर कॉपर की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है। पिछले दिनों में आप देख सकते हो कि एक मई में इसमें अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 851 रुपये से ये 824 तक आया था एक ही दिन में। और उस ये जो गिरावट हुई थी दोस्तों, उसके बाद में धीरे 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 इसने उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है और दूसरे दिन थोड़ी सी गिरावट हुई। हालांकि उसके बाद में एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और एक पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि इतनी बड़ी रेट माराबुजू कैंडल बनने के बाद भी यहां पर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जनरली यहां पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी कि यार इतना बड़ा फॉल आया, डेफिनेटली यहां पर डाउन साइड जाएगा, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण है दोस्तों कॉपर की डिमांड। दुनिया भर में कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, और उसके कारण से कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो थोड़ा सा दुरुस्त नहीं है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। आर्टिकल आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका आर्टिकल को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि चाइना का जो स्टॉक पाइल्स है कॉपर के, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। साथ ही साथ में जो यूएस की डिमांड है दोस्तों रेट मेटल के लिए, वो भी सर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये एक कारण है जिसके कारण अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर और इस आर्टिकल को अगर हम पढ़े तो ये समझ में आएगा कि इस करंट फेस में, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ, करंट फेस में तो चाइनीज इन्वेंट्रीज है वो बिल्कुल जीरो हो सकती है बाय द मिडिल ऑफ जून। निकोलस स्नोडन ने बोला है, हेड ऑफ मेटल्स एंड माइनिंग रिसर्च ऑफ कमोडिटीज ट्रेडिंग हाउस, टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम। बीजिंग के बाद क्या है, रेजर थिन इन्वेंट्री बफर है और धीरे धीरे इसकी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है। कॉपर की जो इन्वेंट्री से दोस्तों चाइना के वेयर हाउसेस में लगभग 55,000 मेट्रिक टन कम हो चुकी है। उसके बाद में सिंकिंग टू जस्ट 1,16,000 मेट्रिक टन। ये जो सडन ड्रो डाउन हुआ है दोस्तों, इसके कारण से कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रेस आया है। उसका कारण आपको पता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक जो यूएस चाइना की जो टैरिफ वार चल रही है इसके कारण से। अब कॉपर की जो स्क्वीज जो है वो क्यों बढ़ी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर यूएस बायर्स रश कर रहे हैं टू सिक्योर सप्लाई ऑफ पोटेंशियल न्यू टैरिफ। तो इसके कारण से भी यहाँ पर हमें ड्रो डाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको पता है यूएस के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला था कि डंपिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इक्वलिंग द रेशनल यूज्ड फॉर द इंपोजिशन ऑफ 25% लेवीज ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। आपको पता है कि पहले उन्होंने 25% रेस्ट्रिक्शन लगाया था स्टील एंड एल्यूमिनियम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही थी। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था कॉपर का, उस पर भी बैन किया है। तो इसके कारण से जो फ्यूचर प्राइजेस है कॉमेक्स के, आप देख सकते हो लगभग 16.5% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे, 4.69 हो चुके हैं। और ये रैली फर्दर हो रही बाय द साइन दैट चाइना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज टू ओपन टू ट्रेड टॉक्स विद द यूएस। इट हैज रिपोर्टेडली टेकन नोट ऑफ द वाशिंगटन सिग्नल्स एंड इवैल्यूएटिंग द पॉसिबल ऑफ एंगेजमेंट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और उसके बाद में अगर यहाँ पर यूएसए और चाइना की ट्रेड डील हो जाती है तो और इसका कंजप्शन बढ़ने वाला है। इसके कारण से अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाइना क्या होता है दोस्तों? चाइना हेवीली रिलाइज करता है इंपोर्टेंट स्क्रैप जो होता है कॉपर का वो, और यूएस यहाँ पर उसका की सप्लायर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। 2024 में यूएस ने लगभग 9,60,000 मेट्रिक टन कॉपर स्क्रैप एक्सपोर्ट किया था, नियरली हाफ ऑफ विच वेंट टू द चाइना। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे थे स्क्रैप, उसको 50% चाइना को जा रहा था। चाइना में ने भी टैरिफ लगा रखे, इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस ईयर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि ये जो एक्सपोर्ट है अभी करंटली कम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये 149 मेट्रिक टन से 142 मेट्रिक टन हो गया, 1,42,000 मेट्रिक टन। और अगर ये यूएस का जो इम्पोज है कंटिन्यूसली रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्यूटनेस हमें देखने को मिल सकती है। इसके कारण से यहाँ पर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो कॉपर एक हार्ट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का। ग्लोबल इकोनॉमी में जो पाइवट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन होता है या फिर डीकार्बोनाइजेशन होता है, तो इसका बेस मेटल कहीं ना कहीं अपसाइड इसकी जरूरत बढ़ रही है। इसके कारण अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में भाव क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसका एक नेगेटिव न्यूज भी बताता हूं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो कि चिली जो है देश है, वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। तो वहां पर एक खबर आई है कि वहां पर 15% ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन इसका बढ़ा है। मार्च का डाटा यहाँ पर आया है कॉपर कमीशन
प्रोडक्शन ऑफ कोची लोको स्टोरी आप देख सकते हो लगभग 1,23,200 मेट्रिक टन हो गया है। और कोडेल्को एक वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनर है दोस्तों यहाँ पर रेड मेटल की, दैट मीन्स कॉपर की। मीनवाइल जो प्रोडक्शन है BHP यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट को ये ऑलमोस्ट 19% बड़ा है और उसके कारण से 1,20,000 मेट्रिक टन हो चुका है। उसके बाद में अदर जो मेजर कॉपर माइन है उसका भी 29% बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज भी हमें देखने को मिल रही है। अगर प्रोडक्शन की न्यूज बढ़ी हुई आती है दोस्तों नेक्स्ट वीक में कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव हमें कॉपर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपर के प्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर जो टॉप 3 कंट्रीज आप देख सकते हो उसमें चिली का नाम आता है, कोंगो का नाम आता है, US का नाम आता है और साथ ही साथ में चाइना का नाम भी आता है। और जिस प्रकार से दोस्तों कॉपर का यूज होता है वो बढ़ने ही वाला इन फ्यूचर में। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली चीजें यहाँ पर हमें और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, चाहे प्लम्बिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रियल मटेरियल हो, एलॉयज हो, ज्वेलरीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, होम अप्लायंसेस हो, तो इन सारी चीज़ों में कॉपर का जो डिमांड है दोस्तों वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। धीरे धीरे जो इकोनॉमी बढ़ रही है दुनिया भर की, तो यहाँ पर ये डिमांड बढ़नी है। तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए कॉपर के बारे में तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्राइजेस की। देखिए यहाँ पर आपको पता है पिछले जो टाइम था दोस्तों मार्च स्पेशली वहाँ पर 921 रुपये से 796 की गिरावट हमें देखने को मिली थी। कारण स्पष्ट था दोस्तों, ट्रेड वार के कारण इसकी डिमांड कम हुई थी। अब धीरे धीरे ये रिकवरी फेज में आया है, ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी फेज में जा रहा है। और रिकवरी फेज भी आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, पुल बैक लिया, फिर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मार्केट में ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों कि अपसाइड मान लीजिए गिरावट होती है, अपसाइड जाता है, पुल बैक लेके अगर वापस अपसाइड जाता है तो उसको एक ब्रेकआउट माना जाता है दोस्तों। तो ब्रेकआउट का जो लेवल है हमारा, वो लेवल मैं आपको बता देता हूं, वो लेवल निकल के आ रहा है 860 रुपए का, 850 का। अगर 850 के ऊपर आपका कॉपर नेक्स्ट वीक में सस्टेन कर जाता है, कितने में दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं, 860 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहां पर चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि इसमें और हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। 860 के बाद में दूसरा लेवल निकल के आएगा, वो है 872 रुपये का। और 872 भी सस्टेन करता है तो 890 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एटलीस्ट ये जो जोन है आपका 872 का ही टच करने को देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की कैंडल अगर हम टेक्निकल भी देखें तो आप देख सकते हो जिस प्रकार की यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही दोस्तों, रेड या बीरिश कैंडल बहुत कम करी बन रही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि बुल का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो ये मूविंग एवरेज का लेवल है 854 रुपये का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 854 और 860 ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर 860 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ऑलरेडी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से बुलिश हो जाएगा। और बुलिश होता है तो मैंने आपको जो लेवल बताया 860, 872 से 888 और 888 अगर रहता है तो 900 रुपये तक भी टच कर सकता है। ये तो बुलिश की कंडीशन हो गई नेक्स्ट वीक में। अगर मैं प्रिसाइज बात करूं दोस्तों तो एटलीस्ट ये जो लेवल है ना, मुझे 800 अभी 850 चल रहा है, 850 से 872 तक एटलीस्ट मुझे लेवल दिख रहे हैं कि 872 तक ये जा सकता है। और या फिर अटमेक्स 875 तक ये टच कर सकता है अगर बुलिश रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड की, ऐसे लोग जिन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रखी, क्या उनके लिए कुछ उम्मीद है? डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर अगर कॉपर को ट्रेप करना है बायर्स को, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें हो रही है, तो जनरली देखा गया है कि मेटल्स में डबल टॉप एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो लेवल है दोस्तों हमारा 860 का, यहाँ से अगर कुछ इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार की, इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर अगर होता है ना, या फिर शूटिंग स्टार कैंडल बनती दोस्तों, तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि फिर इसमें गिरावट आने लग जाए। उस कंडीशन में ये एक बार अगर 851 851 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो 843 एक क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। एक बार 843 इसने ब्रेक किया दोस्तों तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। उस कंडीशन में चांसेस है कि 832 रुपए का लेवल भी दिखा दे। तो जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लीजिए, 843 832 ये दो लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 843 भी ब्रेक करता है तो 832, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में पूरे वीक के लिए। और अगर ये 832 ब्रेक कर देता है दोस्तों तो फिर दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है हमारा 825 रुपए का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये वीकली वीडियो दोस्तों इसलिए बड़े बड़े लेवल्स दिखा रहा हूं। चलिए मंडे का लेवल्स मैं आपको बता देता हूं कि मंडे में क्या हो देखने को मिल सकता है।
दोस्तों मंडे के दिन अगर ये आपका कॉपर 850 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो 847.80 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये प्रॉपर एक सपोर्ट बन रहा है और ये सपोर्ट भी सस्टेन नहीं करता है दोस्तों, तो दूसरा लेवल मुझे देखने को मिलेगा वो रहेगा 845.60 का, और तीसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है 843.65 का। ये तीन लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ मंडे के दिन में। बट वहीं अगर कुछ इस प्रकार से चीज़ें होती है दोस्तों कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है और इस जगह कोई एक प्रॉपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देता है, तो उस कंडीशन में वापस यहां से चांस ज्यादा है दोस्तों कि अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। इस कंडीशन में वापस 848 के लेवल से 851 से 852.90, और अगर ये भी सस्टेन करता तो 854 के लेवल दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों कॉपर का डिटेल वीडियो, वीकली एनालिसिस। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बड़े बड़े लेवल दिए, आप ये मत सोचना कि ये मंडे को हो जाएंगे, पूरे वीक में इस प्रकार का मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है ना। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी आपको हेल्प मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप तक अभी नए आए हो इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।